खबर है मोरो से सिंधी अल्ताफ सोमरो के मुताबिक मोरो के नवाही गांव शाहपुर जहानिया करीब गुलाम मुस्तवा आपको बताएं कि हबीरानी की रहवासी मसमात उज़मा डाहरी ने अपने वालिद गुलाम रसूल डाहरी और दीगर जीजों के हमरा बासर इस्माइल डाहरी की खिलाई जानिब से अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि साबिक सूबाई मशीर मोहम्मद इस्माइल डाहरी ने दही कांधारी में हमारी ज़रई अराज़ी पे कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने के बाद परेशान कर रखा है। उनका कहना था कि मेरी बेटी उज़मा को इस्माइल डाहरी और इसके मुसल्लह अफराद ने अगवा किया और 7 माह तक मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद उनका कहना था कि मज़कूरा बासर अफराद मुसल्लह अफराद के ज़ोर पर हमारे घर को खाली कराए और कीमती सामान ले उड़े। हमारी वज़ीर आला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजार और सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर आला हुकाम से फ़ौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा है। खबर सांगड़ से ब्यूरो चीफ राना शाहिद खलील के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर की हिंदू बिरादरी को दिवाली मुबारक को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांगड़ की जानिब से दिवाली की मुनासबत से एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदू बिरादरी के नुमाइंदों, हिंदू कौंसिल के ज़िले रहनुमा राजेश कुमार और इसके अलावा दीगर ने भी शिरकत की। आपको मजीद बताते चलेंगे समाजी रहनुमाओं और आपको बताएं कि आमिर राजपूत और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर नवाज कंफर ने हिंदू बिरादरी के तलबा को दिवाली के पर खर्ची दी और मिठाई तकसीम की गई, जबकि आखिर में आतिशबाजी भी की गई। दिवाली प्रोग्राम पर खिताब करते हुए राजेश कुमार और एडवोकेट सुनील कुमार ने खिताब करते हुए कहा है कि दिवाली या दीपावली हिंदू मजहब का कदीम त्यौहार है। इसे ईद चिरागा भी कहते हैं। दिवाली का मफहूम है अंधेरे से उजाला, जहालत पर इल्म और इंसानियत की खिदमत करना। इस मौके पर कॉलेज के तलबा ने बड़ी जोशो खरोश से हिस्सा लिया और हिंदू तालिब इल्मों को मुबारकबाद भी दी। नौशहर फिरोज से हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक जिला बार की जानिब से तब्दील होने वाले जजों के एजाज में अलविदाई तकरीब, जजेस और वकला की बड़ी तादाद शरीक। सेशन जज नदीम बद्र काजी की जेर सदारत अलविदाई तकरीब में तब्दील होने वाले नजाकत अली, ताहिर हुसैन अबड़ो, हामिद और जहूर अहमद चांडियो की शिरकत। जज आदिल शाद, आदिल नजीर सहतू, नूर अहमद चांडियो, मसरूर कादिर शर, राजा हबीब जुनेजो, दीगर जजेस भी मौजूद। बार के सदर अयाज मरी, अब्दुल सत्तार लहरानी, अबरार चांडियो, इम्तियाज मेमन, अरबाब चांडियो, शकील जोखियो और दीगर ने जजेस का इस्तकबाल किया। खबर ने सांगड़ से ब्यूरो चीफ राना शाहिद खलील के मुताबिक सांगड़ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अब्दुल मजीद आपको बताएं कि राहज़नी की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आपको बताते चलें कि ज़िले में जारी सिंध हुकूमत के प्रोग्राम ममता का जायज़ा। इस मौके पर ममता प्रोग्राम के ज़िले कोऑर्डिनेटर कलसूम जो आपको बताएं कि जोये ने बताया है कि अब तक ज़िले में 26,497 हामला ख़वातीन रजिस्ट्रेशन की गई है, जबकि 87 सेहत मराकज़ कायम किए गए और मज़ीद 3 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिसके बाद मराकज़ की तादाद 90 हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि ज़िलाई और तहसील हेडक्वार्टर के अस्पतालों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। इसके अलावा सांगड़ में ममता प्रोग्राम के तहत हामला ख़वातीन के लिए 6,47,13,000 रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 6 करोड़ रुपए हामला ख़वातीन के लिए मखसूस किए गए हैं, जिसमें से 3,07,19,000 रुपये ख़वातीन वसूल कर चुकी हैं। खुशाब से राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक नूरपुर थल कश्मीर चौक में शॉर्ट सर्किट के बायस दुकान में आग भड़क उठी। दुकान में मौजूद लाखों रुपए का प्लास्टिक का सामान जलकर खाकसतर हो गया। खबर सिलावाली से, जहां पे आपको खबर देते चल मलिक नवाज खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सिलावाली मुलजिम गुलाम नबी ने मकतूल को लेन देन के बहाने अपने घर बुलाया, कुल्हाड़ी के वार से मकतूल मोहम्मद खान को कत्ल किया। कत्ल के बाद मुलजिम ने लाश को करीबी खेत में दफन कर दिया। मकतूल के वर्सा ने तमाम थाना सिलावाली मोहम्मद खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सिलावाली पुलिस हकायक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 4 घंटों में कातिल का सुराग लगाने में कामयाब हो गई। दौरान तफ्तीश कातिल ने बताया है कि कारोबारी लेन देन के तनाज़े पर मोहम्मद खान को कत्ल करके लाश को करीबी खेत में छुपा दिया गया है। मुकदमे की भरपूर पैरवी कर गिरफ्तार मुलजिम को जल्द अज जल्द कानून के मुताबिक करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो के नवाही गांव कोकर के मकीन जान से मारने की धमकियों और मीडिया ट्रायल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस मौका पर मंजूर चांडियो, हसन चांडियो और दीगर ने कहा कि हमारी ज़रई जमीन जो कि गांव कोकर है वो माफिया के कब्जे में है। हमारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की। अब्दुल लतीफ सोलंगी, हाजी सुल्तान, अब्दुल हकीम सोलंगी और दीगर ने हमारी ज़राई जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करके हमारी जमीन को बंजर और गैराबाद बनाने के लिए मशीन चोरी कर ली है। हमारी जमीन से पानी की मशीन कई बार चोरी कर ली गई, जिस पर अब्दुल लतीफ सोलंगी को चोरी का मुजरिम ठहराया गया। उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ भी किया। जरगे के पैसे भी अब तक नहीं मिले। पैसे मांगकर जमीन हथियाने के झूठे इल्जामात लगाकर हमारी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, वो हम पर जबरदस्ती कब्जा करके झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आपको जैकबाबाद से, जहाँ पे कालाबाग डैम जैसे सिंधु पेटखर कैनाल के खिलाफ जईद उलमा कराम फतवा जारी करेंगे।
आपको बताएं कि अल्लामा राशिद महमूद सोमरू का सूबाई मजलिस आमला के इजलास के बाद गुफ्तगू तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के मजलिस आमला का इजलास JUI सिंध के अमीर मौलाना अब्दुल कयूम आपको बताएं कि हालेजवी की सदारत में JUI सिंध की सेक्रेटरीट सखर में मुनक्किद हुआ। इजलास बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस की तारीख साज कामयाबी सिंधु दरिया पर अरसा आपको बताएं कि अकाड़ में तब्दीली करके केनाल बनाने की साजिश और सिंध में बढ़ती बदमनी और डाकू राज और तंजीमी अमूर पर गौर किया गया। इजलास के बाद कायद सिंध JUI अल्लामा राशिद महमूद सोमरू ने कहा है कि सिंध दरिया पर सिंध का हक है, कोई भी डैम या कैनाल सिंध की इजाज़त के बगैर नहीं बन सकते। इस सिलसिले में जईद उलमा कराम की कालाबाग डैम के खिलाफ फतवा मौजूद। मजीद कहा कि JUI की जानिब से 16 नवंबर को कराची में सिंध के पानी पर डाके और बढ़ती बदमनी के खिलाफ कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। 10 नवंबर को कंबर शदात कोट, 13 को शिकारपुर, 14 को खैरपुर मीरस और 17 को कंद कोट, 18 को सखर, 19 को घोटकी, 20 को जैकमाबाद और 21 नवंबर को लाड़काना में इजलास होगा।